Now we are going to solve some questions of chapter 4 determinants. फर्स्ट क्वेश्चन, पहले हम लोग प्रॉपर्टी सीखेंगे चैप्टर 4 की, जो प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी डिटर्मिनेंट्स की. सम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट. डिटर्मिनेंट की फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी के ए इक्वल लिखा हुआ है. जैसे अगर के क्या है आपका, एनी स्केलर है. के क्या है, स्केलर. और ए क्या है आपका, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. इसका ऑर्डर कितना है आपका, एन ऑर्डर है इसका. देन इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के, और पावर में क्या आ जाएगा, ऑर्डर. दैट मीन्स कांस्टेंट अगर आपका आउटसाइड आएगा, स्केलर अगर आपका डिटर्मिनेंट से आउटसाइड आएगा तो उसकी पावर में क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए. क्लियर. अब सेकंड प्रॉपर्टी को देखिए आप. अगर डिटर्मिनेंट ए इंटू वी लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू वी लिखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी. दैट मीन्स डिटर्मिनेंट को सेपरेट कर सकते हैं. यहां पर क्या कर सकते हैं कि कांस्टेंट की पावर में क्या आ जाएगा, ऑर्डर. जैसे लिखा हुआ है 3a और ऑर्डर ऑफ ए आपका 4/4 है, तो डिटर्मिनेंट 3 की पावर 3 आउटसाइड आएगा, लेकिन उसकी पावर में क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए. इज दैट क्लियर. नाउ इस क्वेश्चन फर्स्ट को देखते हैं. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट. इसमें a इक्वल कितना गिवन है, k इंटू वी. a इक्वल गिवन है k इंटू वी. देन आपसे बता रहे हैं वेयर a एंड b आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n. दोनों का ऑर्डर कितना है, n. दैट मींस ऑर्डर ऑफ a एंड v यहाँ पर कितना हो गया, n. k इज एनी स्केलर. k क्या है, स्केलर है. देन डिटर्मिनेंट ऑफ a, देखो आप ऑल में क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a. कैसे फाइंड करेंगे, दैट मींस टेकिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड. अब देखो डिटर्मिनेंट में कांस्टेंट आ गया, कांस्टेंट बाहर आएगा तो पावर में क्या आएगा, ऑर्डर. ऑर्डर कितना है, n. और डिटर्मिनेंट ऑफ b, और ये वाला ऑप्शन आपका कौन सा है, b वाला. तो करेक्ट आंसर क्या हो गया, b. अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो आप. इसमें क्या है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, वेयर a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2. ऑर्डर कितना है, 2. ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 2. देन दी सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ के. दैट मींस वी हैव टू फाइंड वैल्यूज ऑफ के. अभी तो उसका सम कर पाएंगे हम लोग, उसके लिए इसको सॉल्व करेंगे. डिटर्मिनेंट ए तो एज इट इज आ जाएगा, के कांस्टेंट है, आउटसाइड आएगा तो पावर में क्या आ जाएगा, ऑर्डर ऑफ ए. ऑर्डर ऑफ ए कितना है, 2. यहां से डिटर्मिनेंट ए से डिटर्मिनेंट ए कैंसिल. 1 इक्वल कितना आ जाएगा, के स्क्वायर. रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 का स्क्वायर रूट 1 और साथ में प्लस माइनस का साइन आता है जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं. तो के की दो वैल्यूज निकल के आई, दैट इज के इक्वल +1 और के इक्वल -1. बट हमको फाइंड क्या करना था, सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज. तो इनका सम कितना हो जाएगा, सम हो जाएगा आपका 1 प्लस -1 इक्वल में कितना आ जाएगा, 0. आंसर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, डी. क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखें. क्वेश्चन नंबर थर्ड को करने से पहले इस प्रॉपर्टी को एक बार रिवाइज कर लेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, अगर दो मैट्रिक्स गिवन है, उसका होल का डिटर्मिनेंट है, तो होल का जो डिटर्मिनेंट है वो उनके सेपरेट के डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के इक्वल होता है. दैट्स मीन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इक्वल हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी. जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड में, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स. ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिक्स है, ईच ऑफ ऑर्डर 3. यहां पर हमें इतना क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड में कि ए एंड बी इसका ऑर्डर आपका 3 है. याद रखना ये ऑर्डर आपका 3 हो गया. विद डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है, 3. डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपको 3 गिवन है एंड डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये आपको गिवन है 5. फाइंड क्या करना है, देन 2 डिटर्मिनेंट ए बी, 2 डिटर्मिनेंट 2 ए बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है. कैसे फाइंड करेंगे, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट आएगा आउटसाइड, और डिटर्मिनेंट के अगर आउटसाइड कांस्टेंट आएगा तो पावर में ऑर्डर आएगा. ऑर्डर ऑफ ए एंड बी कितना है, 3. और 2 की पावर 3 का मतलब है 2 इंटू 2 इंटू 2. और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी, ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने, डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट ऑफ बी 2 का अगर 3 बार मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8. डिटर्मिनेंट ऑफ ए 3 के इक्वल आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ बी 5 के इक्वल आ जाएगा. 3 5 जा 15, 15 8 जा 120. That is the correct answer is 120.